मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का लेसन। जैसा कि आपको पता कि चाइनीज़ न्यू ईयर चैप्टर की ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में मेरे सामने पहले इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। पेज नंबर 16 पर पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपके सामने रखूँगा। वाई इज चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? चीनी साल नौ हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आता? तो इसका आंसर होगा द चाइनीज़ न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर because it is based on the phases of the moon. Because it is based on the phases of the moon. Next, same page. What is Chinese belief about cleaning houses before New Year Day? इसका आंसर, doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck of the coming year. और नंबर 3 जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है पेज नंबर 17 पर, Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? ये जो डिनर है वो 8 और 9 डिशेस पर कंसिस्ट क्यों करता है? The dinner consists of 8 or 9 dishes because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Same page यानी पेज नंबर 17 पर लास्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है, Is Chinese belief about people having character traits of animals affect और एन ओपिनियन? क्वेश्चन ये है कि जो चीनी बिलीफ है कि लोगों के अंदर कुछ जानवरों वाली खसूसियात पैदा हो सकती हैं जिस साल में वो पैदा हुआ, तो क्या ये एक फैक्ट है या कोई ओपिनियन है? तो इसका आंसर आपने अपने नॉलेज से देना है कि आई थिंक इट इज़ जस्ट एन आइडिया, आई थिंक इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, क्योंकि इसके पीछे कुछ हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। अब हम आएंगे इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने है, व्हेन डज द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट? चीनी साल नौ का आगाज कब होता है? द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20th। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थारो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिफोर द न्यू ईयर्स डे? They do thorough cleaning of their houses before New Year's Day to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to welcome good luck for the coming year. Number 3 है, which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese New Year? कौन सा रंग पहनने की इजाज़त होती है और कौन सा रंग जो है उसकी हौसला अफजाई की जाती है और कौन सा रंग पहनने से मना किया जाता है? The black color is not allowed on Chinese New Year due to its association with death. However, red color is encouraged as it is associated with warding of bad spirits. Question number 4. What do decorations on doors and windows symbolize? Decorations on doors and windows symbolize luck and happiness. Now question number 5. What is the significance of the New Year's Eve dinner? न्यू ईयर ईव डिनर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? द न्यू ईयर ईव डिनर इज़ ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत अहमियत है, एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ विजिटिंग रिलेटिव्स, क्योंकि ये रिश्तेदारों के यहाँ जाने का ज़रिया है, एंड इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ गेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ, और लंबी ज़िंदगी और खुशहाली को हासिल करने का भी ज़रिया ख्याल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बोलाइज? द लिटिल रेड इनवेलप्स filled with money symbolize wealth and prosperity for the coming year. और 7th और लास्ट क्वेश्चन है जो कि comprehension क्वेश्चन है, what is the importance of Chinese New Year for Chinese families? ये एक जनरल ओवरऑल क्वेश्चन है जो सारे क्वेश्चन को तकरीबन का एक कलेक्शन है। The Chinese families come together, इकट्ठी होती हैं चाइनीज फैमिलीज ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को तरोताज़ा करने के लिए ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वेलकम द न्यू ईयर, और नए साल का वो इस्तकबाल करते हैं विद ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग, खुशियाँ मनाकर और तकरीबात में शामिल होकर। इन दिस वे दे रेनविगोरेट, इस तरह से वो मजबूत करते हैं देमसेल्व्स, अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। तो ये था हमारा जो लेसन है क्वेश्चन आंसर्स, और अब इसके साथ हमारा जो अटैच्ड लेसन है
वो पैरा फॉर ट्रांसलेशन है। जैसा कि आपको पता है कि हम पैरा फॉर ट्रांसलेशन में जो पैरा कर रहे हैं वो हम 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं, और आज हम पैराग्राफ नंबर 4 को स्टडी करेंगे। पैरा फॉर ट्रांसलेशन नंबर 4। मैं आपके सामने रीडिंग कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर पैराग्राफ नंबर 4 जो ट्रांसलेशन का पैरा वो दिखाई दे रहा है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ अ फियर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। इट इज़ नॉट नोन हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कट शार्ट आर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। कट शार्ट मीन कम करना। सनत और तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। Anyhow, private needs can be lessened. Lessened mean कम करना। LESSENED। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स, ताकि तालब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो दैट द फैसिलिटी ऑफ बसेस मे बी इम्प्रूव्ड फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये था पैराग्राफ नंबर 4 जो आपका अटैच्ड लेसन है आपकी टेक्स्ट बुक के साथ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह लर्न करें और इसका सेल्फ टेस्ट लेकर मुझे सेंड करें। थैंक यू।